नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड टॉपिक है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ये कॉलेज दिल्ली में है। इस कॉलेज की क्या फीस है, क्या कट ऑफ जाती है और कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं और एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस की सर्विसेज, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है। हम लोग रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट तक आपको पूरी काउंसलिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कौन सा कॉलेज आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट पे बेस्ट पूरे भारत में आपको मिल सकता है। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो गवर्नमेंट में कहाँ मिनिमम से मिनिमम बॉन्ड वाला अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, आपको ये बताते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम बजट में बेस्ट कॉलेज आपको कहाँ मिल सकता है आपके रैंक पे, हम आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे एंड द टॉपिक इज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। आर्मी कॉलेज ACMS दिल्ली के नाम से फेमस है। इस कॉलेज में आर्मी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं, या फिर ऑल इंडिया SC की सीट है इसमें। अगर आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा नहीं भी है बट वो SC है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। 1,18,000 रैंक तक इसका कट ऑफ जाता है। इसकी जो फीस है वो लगभग 4.5 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस पर ईयर की पड़ती है। टोटल ये आपको 25 लाख के आसपास में पूरा 4.5 साल का पूरा कोर्स जो है 25 लाख के आसपास में आपका पूरा पैकेज पड़ेगा। दिल्ली में कॉलेज है, दिल्ली का एक्सपोजर है, फैकल्टी ज़बरदस्त है, OPD बहुत ही बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है। एंड अगर हम बात करें कि अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट है और उसका रैंक जो है और वो आर्मी बैकग्राउंड से है, यानी एक्स सर्विसमैन या फिर आर्मी बैकग्राउंड से है, उसके फादर आर्मी में है, 10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो बच्चा एलिजिबल है। अगर उसकी रैंक 23,000 24,000 भी है तो उसको यहाँ सीट मिल सकती है। 23-24,000 रैंक पे आपको कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हैं तो उससे बेटर है कि आप ACMS दिल्ली को चूज़ करें, क्योंकि अगर हम बात करें क्वालिटी की तो यहाँ पे टॉप क्लास क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। IPU यूनिवर्सिटी के तहत इसकी काउंसलिंग होती है। IPU यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव्ड है। अगर हम बात करें इस कॉलेज के वैसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं यहाँ पे, तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें साफ साफ मेंशन है 7.1.4 जो कॉलम है वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का है। उसको अच्छे से आप पूरा पढ़िए उसको जाकर के। 100 सीट्स हैं इसमें, जिसमें से 85 सीट्स जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए हैं, आर्मी पर्सनल्स के लिए जनरल कैटेगरी में, यानी ओपन कैटेगरी। इसके अलावा बाकी 15 सीट्स किसी न किसी कैटेगरी में हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन एलिजिबल है तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी प्रोफेशनल विथ मिनिमम 10 years कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी प्रोफेशनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, ऐसे पूरा पॉइंट है कई सारा। चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल who have taken discharge or been released after 10 years of service, adopted children of army personnel if adopted at least 5 years prior to seeking admission, यानी कि adopted हो लेकिन 5 साल पहले ही adoption हो चुका हो। Step children are eligible provided they are born from a wedding where at least one parent belong to army and who is otherwise eligible. Eligibility criteria in special cases: children of army medical or dental corps officers presently serving with Navy or Air Force who have served in the army for at least 10 years। मतलब चाहे फिलहाल वो नेवी में या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हो बट 10 साल की सर्विस उन्होंने आर्मी में दी हो, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी बात हो रही है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए और अलग अलग जो है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ APS पर्सनल हु आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इनटू APS एंड कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस जो है, और इस तरीके से कई सारे चिल्ड्रन ऑफ TA पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ एम्बॉयडेड सर्विसेज। तो ये सारा पॉइंट वहाँ मेंशन है। 7.1.4 ये प्रोस्पेक्टस है IPU का, उसमें इस पॉइंट पे जाकर के पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप इसको पढ़िए कि आप इस कैटेगरी में हैं कि नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की तो लगभग
25,000 रैंक तक अगर आपका है तो चांसेस हैं सीट मिलने के। अगर आपकी रैंक 30,000 भी है तो भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले आम बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। जिनका आर्मी बैकग्राउंड है वही बच्चे इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईपीयू रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो अगर आप इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन भी आप अभी कर दीजिए, तो ही आप आगे चल के इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी फिलहाल इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।